श्री कृष्ण मित्र, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। आज की जो साखी है वो है त्याग का फल। त्याग अगर हम करते हैं किसी चीज़ के लिए तो उसका फल हमें क्या मिलता है। अगर कोई भी चीज़ किसी को पसंद है, हमें भी पसंद है वो चीज़, लेकिन उसकी खुशी के लिए अगर हम त्यागते हैं, चाहे वो कोई सामान हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसका हमें क्या फल मिलता है। तो चलिए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुज़ुर्ग अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनका एक बेटा भी था। उन्होंने उसका नाम रखा था चतुर। वे अत्यंत गरीब थे। चतुर बहुत कम ही उम्र का था, तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। छोटी सी उम्र में ही चतुर को नौकरी करनी पड़ी। गांव के कुछ दयालु लोगों ने चतुर की मदद करनी चाहिए, परंतु स्वाभिमानी चतुर को यह मंजूर नहीं था कि वो दूसरों से सहायता ले। वो स्वयं ही मेहनत मजदूरी करके खाता था। उसने किसी की दया नहीं चाहिए। वह एक आदमी के यहाँ गया और उससे नौकरी के लिए बोला। उस आदमी ने उसे एक पैसा वार्षिक की नौकरी रख ली। चतुर को खुशी हुई कि वह अपने पाँव पर खड़ा हो गया। खाने कपड़े के साथ वर्ष में एक पैसे मजूरी की नौकरी पाकर उसे संतोष था। चतुर खूब लगन से काम करके अपने मालिक को खुश रखने की चेष्टा करता रहा। समय बीतने लगा था। 3 वर्ष बीत गए। उसे अपने गांव के साथी याद आने लगे थे। अपना घर याद आने लगा था। उसने अपने मालिक से कहा, अपनी मजदूरी के 3 पैसे लिए और अपने गांव की ओर चल पड़ा। उसने कुछ महीनों की छुट्टी भी ले ली। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला। चतुर को देख करके वो बुजुर्ग व्यक्ति गिड़गिड़ाकर कहा, सुनो बालक, मैं तुम्हें कई दिनों से मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊँगा। बुजुर्ग की बात को जो है चतुर सुनता है। फिर उसे बहुत दया आती है और वो नम्र स्वर से कहता है, मेरे पास खाने की कोई वस्तु नहीं है, मैं क्या करूँ। मेरे पास मेरी कमाई के 3 पैसे हैं, यही ले लो और कुछ खरीद कर खा लो। उसने अपने पेट से 3 पैसे निकाल करके उसे दे दिए। चतुर ने जैसे ही आगे बढ़ना चाहा, वैसे ही उसने देखा कि एक बुजुर्ग के चेहरे पर बड़ी बड़ी मूंछ निकल आई है। यह देखकर चतुर के होश ही उड़ गए। वह पीपल की पत्ती की तरह थर थर कांपने लगा। उसे भयभीत देख करके उस आदमी ने कहा, डरते क्यों हो? आदमी को हिम्मत से काम लेना चाहिए। मैं तुम्हारी दया भावना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बिना लोभ रखे तुमने अपनी पूरी कमाई के पैसे मुझे दे दिए। 3 पैसे की जगह मैं भी तुम्हें 3 चीज़ें देता हूँ। आओ मेरे साथ चलो। त्याग करना बहुत बड़ी बात होती है। चतुर डरते डरते उस व्यक्ति के साथ चलने लगा। अपने घर ले जा कर के उस आदमी ने चतुर को एक सारंगी दी। बताया कि इसे तुम जैसे ही बजाओगे तो लोग नाचने लगेंगे। एक तीर धनुष देकर कहा, तुम जिस पर निशाना लगाओगे वह खाली नहीं जाएगा और तीर लौटाकर तुम्हारे पास वापस चला आएगा। तीसरी चीज़ थी सच्चाई। उस आदमी ने वरदान में सच्चाई दी। बताया कि तुम जो कुछ भी कहोगे लोग उसी बात को सच मान लेंगे। तीनों चीज़ें लेकर वह आदमी वापस से गायब हो गया। चतुर पहले तो बहुत घबराया, लेकिन फिर उसने हिम्मत से काम लिया। थोड़ी देर वह वहीं रुका रहा। इसके बाद चतुर वहाँ से आगे बढ़ गया। वह गायब हुआ आदमी काफ़ी देर तक वापस नहीं लौटा। चतुर ने कुछ दूर जाने पर देखा कि एक व्यापारी पेड़ की छाया में विश्राम कर रहा है। उस पेड़ पर एक खूबसूरत सी चिड़िया बैठी हुई थी। उसे देखकर व्यापारी का मन ललचा उठा। उसने कहा, ओहो, कोई उस चिड़िया को मेरे लिए मार देता तो मैं उसे ढेर सारे रुपए देता। चतुर ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, और उसने निशाना साध कर तीर मार दिया। वह चिड़िया झाड़ी में गिर गई। चतुर बहुत खुश हुआ। खुशी से उसने सारंगी बजाई। व्यापारी हड़बड़ा कर चिड़िया पकड़ने के लिए झाड़ी में घुस गया। चतुर खुशी से अपनी सारंगी बचाने लगा। सारंगी की आवाज़ पर व्यापारी भी थिरक थिरक कर नाचने लगा। झाड़ी से उलझकर उसने कपड़े फट गए। वह नंगा सा हो गया। उसके शरीर पर काफ़ी खरोच भी आने लगी और खून बहने लगा। व्यापारी की हालत देखकर चतुर को दया आ गई। उसने एकाएक सारंगी बजानी बंद कर दी। सारंगी का बजना बंद होते ही व्यापारी का नाचना भी बंद हो गया। व्यापारी ने उसे थैले भर रुपए दिए। इनाम पा करके वह खुशी खुशी घर की ओर बढ़ने लगा। व्यापारी को लोभ सताने लगा। हाथ से रुपए निकल जाने के कारण वह हाय हाय कर उठा। कुछ सोचकर वह चतुर के पीछे पीछे दौड़ने लगा। निकट पहुंचते ही उसने शोर मचाया, यह लड़का
सोए में मुझ पर प्रहार करके मेरे पैसों की थैली छीन कर भाग गया है। गांव वाले इसे पकड़ो। गांव वालों ने चतुर को पकड़कर मारा पीटा और थाने ले गए। थानेदार ने चतुर से पूछताछ की। चतुर ने बताया कि व्यापारी झूठ बोल रहा है, चिड़िया मारने की वजह से उसने मुझे ये इनाम में दिया था। थानेदार ने कहा, यह एक चिड़िया के मारने के बदले में थैली भर रुपए कौन देगा तुम्हें? इनाम देने वाले के शरीर में खरोच कैसे लगी? इसके कपड़े कैसे फटे? तुम चोर जरूर हो। यह सोचकर उसने सिपाही से कहा, इसे हाजत में डाल दो। हाजत में बंद करने के लिए सिपाही चतुर को ले चले। चतुर ने मन ही मन कहा, उस बूढ़े ने तीसरी बात गलत बताई। फिर सोचा, जरा सारंगी बजाकर फिर आजमाऊं। मुसीबत के समय हिम्मत खोने से काम नहीं चलेगा। वह सारंगी बजाने लगा। वहाँ उपस्थित सभी लोग नाचने लगे। सभी लोग नाचते नाचते परास्त होने लगे। थानेदार ने कहा, अरे तुम सारंगी बजाना तो बंद करो, मैं अनुनय विनय करता हूँ, तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूँ। चतुर ने सारंगी बजाना बंद कर दिया। जैसे ही सारंगी बजाना बंद किया वैसे ही सबका नाचना भी बंद हो गया। चतुर ने थानेदार को बताया, मैंने इसी तरह से सारंगी बजाई और इस तीर से चिड़िया को मारा था। चिड़िया झाड़ी में गिरी और व्यापारी चिड़िया लेने गया। खुशी से मैंने अभी की तरह सारंगी बजाई और व्यापारी बेसुध होकर नाचने लगा। झाड़ी में इसके कपड़े फट गए और शरीर पर खरोच भी आई। मैंने सारंगी बजाना बंद किया तो इसने यह थैली दी। अगर विश्वास ना हो तो मुझे उस झाड़ी के पास ले चलिए। आप लोग मैदान में नाचेंगे थे, इसलिए कपड़े नहीं फटे। चतुर की बातों से थानेदार प्रभावित हुए। उसने व्यापारी को झाड़ी के पास चलने को कहा। थानेदार की बात को सुनकर व्यापारी के होश उड़ गए। वह ठिठक गया और सारी बातें सच सच बता दी। चतुर की सच्चाई से खुश होकर थानेदार ने चतुर को एक थैली रुपए अपनी ओर से इनाम में दिए। व्यापारी को झूठी बातें बताने के जुर्म में जेल हुई और जुर्माना भी हुआ। जब भी आप कभी मुसीबत में होते हैं, आपको कोई भी परेशानी होती है किसी भी तरह की, तो आपको हमेशा अपनी बुद्धि पर, अपने विवेक पर भरोसा होना चाहिए। जब भी आप किसी भी चीज़ के लिए बुद्धि से काम लेंगे तो आपका काम अवश्य ही पूर्ण होगा। और अगर अपने होश को खो देते हैं, अपने विवेक को खो देते हैं, तो सबसे पहली बात कि आप सही निर्णय नहीं ले पाते हैं कि आपको करना क्या है। और हमेशा अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी बुद्धि पर भरोसा रखिए और सही काम, सही निर्णय लीजिए कि सही क्या है। अगर कोई बात बताता है तो उसका सही अर्थ समझिए कि वो कहना क्या चाहता है। जैसे उस बालक को जब तीनों बातें बताई उस महात्मा ने, तो उसने ये बताया था क्या हो सकता है, लेकिन जब तीसरी बात काम नहीं आई तो उसने विवेक से काम लिया और फिर वो तीसरी बात भी सच साबित हुई। इसी तरह से आपकी भी ज़िंदगी है और अपनी ज़िंदगी में अगर सही निर्णय लेते रहेंगे, सही काम करते रहेंगे तो हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। बस अपने कर्म पर विश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।